आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो साधक जीवन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये भाई संसार बहुत भटकाने वाला है। तो किन किन बातों को हमको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए जिससे कि हमारा साधन रुके नहीं, जिससे कि हमारा साधन में क्षति ना पहुँचे, हमारा भक्ति में क्षति ना पहुँचे, हमारा समय ना खराब हो जाए। तो सद्गुरुदेव भगवान कुछ 14 सावधानियां बताते हुए कहते हैं कि संसार में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, संसार के विषयों पर, राजनीति पर, व्यवहार पर, धन और भोग पर, परंतु कम से कम एक चर्चा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हृदय मंदिर के पट खोल दे और हमें भगवान का साक्षात्कार करा दे। तो साधक को तो पहले ये निर्धारण कर लेना चाहिए, ये एम सेट कर लेना चाहिए कि भाई जीवन का परम कल्याण भगवान की प्राप्ति में ही है, भगवत प्राप्ति में ही है। जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और कुछ नहीं है भाई। ऐसे बाकी सब जो भी हम कर रहे हैं जीवन में, भगवत प्राप्ति करने के अलावा और कहीं भी एफर्ट हम अपना डाल रहे हैं, भगवत प्राप्ति करने के अलावा और संसार के किसी भी काम में हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो एफर्ट व्यर्थ है भाई। मान लो इस बात को साधक को अपने मस्तिष्क में दृढ़ रूप से बैठा लेना चाहिए। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य चाहे कितना भी बड़ा लगे व्यर्थ है भाई। स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि बढ़िया से पढ़ोगे, अच्छा नंबर लाओगे तो बढ़िया पैसा वाला नौकरी मिलेगा, बढ़िया इज्जत होगा, आईएएस बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बहुत इज्जत मिलेगा, समाज में बहुत नाम प्रतिष्ठा हो जाएगा। और यही सब बच्चा लोग, हम अपना भी बता रहे हैं, हम लोग यही सब सोच के कि इतना मान प्रतिष्ठा होगा, उसके पीछे लक्ष्य ये बना लेते हैं कि मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, बढ़िया सेटल लाइफ, ये सब लक्ष्य बना लेते हैं, जिसके कारण कि मेंटल प्रेशर में बच्चा मेंटल प्रेशर से गुजरने लगता है, दौड़ भाग करने लगता है। किससे? जो संसार के लोग हैं, जो लिप्त हैं इन सब चीज़ों में, जो संसार के भोग वासना को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, बस वैसा ही बनने को ट्राई करने लगता है, वैसा ही बनने का ट्राई करने लगता है। और अगर नहीं बन पाता तो बस वही टेंशन डिप्रेशन का कारण बन जाता है और गलत कदम उठाने को तैयार हो जाता है। तो ये अगर ये बात दृढ़ हो कि भाई हमको जो भी करना है, वो जो भी कर्म हमारा बने, वो सिर्फ और सिर्फ उसका लक्ष्य भगवान हो, ना कि संसार का पद प्रतिष्ठा धन दौलत हो भाई। अगर ये चीज़ दिमाग में रहे ना, तो कोई भी बच्चा गलत मार्ग पे जा ही ना भाई। बचपन से कोई भी गलत कदम उठाने का ना सोचे कोई भी बच्चा। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं यार, पढ़ाई का इतना प्रेशर ले लेके बच्चा लोग गलत कदम उठा लेता है, वो सब नहीं होगा भाई। सब फालतू अज्ञान के कारण ही होता है। और माँ बाप को तो खासकर ये बात सोचना चाहिए कि भाई बच्चों को मतलब सही ज्ञान लो भाई। सत्संग से नहीं जुड़ोगे जीवन में, देखो भाई सत्संग से नहीं अगर हम जुड़ते हैं ना, तो चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, शादीशुदा जीवन हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी तरह का कैसा भी रिलेशनशिप हो, उसमें उस रिलेशनशिप से हमको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है, सब जगह परेशानी फील होगा, खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान कर देंगे। तो भाई जीवन भी अगर जीना है भाई, जीवन भी किसी को अच्छे से जीना है, चलो भगवत प्राप्ति नहीं भी करना है तो भी भगवान के मार्ग में, भगवान के मार्ग के सिवा, सत्संग के सिवा और गुरुजनों का आश्रित लिए बिना ये संभव नहीं है कि आप ये जीवन भी अच्छे से बिता लो। तो ये सब चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब बातों, ये छोटा बात है लेकिन भाई बड़ा परिवर्तन लाने में आप खुद ही महसूस करोगे। आप सत्संग से जुड़े रहोगे तो खुद ही महसूस करोगे ये सब बातें कि जीवन में कितना बदलाव आ जाता है बिना पुरुषार्थ के, बिना कोई एफर्ट के। सत्संग वही है जो तुम्हारे भीतर अंधकार को दूर करे, जो तुम्हारे ज्ञान चक्षु और प्रेम नेत्र खोल दे। इस बात को एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। सत्संग वही है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करे, जो तुम्हारे ज्ञान चक्षु और प्रेम नेत्र खोल दे। देखो भाई, हम ये लाइन इसलिए रिपीट किए ना क्योंकि सत्संग के नाम पे या ज्ञान बघाड़ने के नाम पे कुछ लोग ऐसा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं ना भाई। देखो हम अगर आप सही जगह नहीं पहुंच पाए, भगवान के प्रेमी जनों के पास नहीं पहुंच पाए और संसारिक लोगों के पास पहुंच पाए, तो भाई 10 लोग 10 ऐसी बातें आपको बता देंगे कि भाई आपका दिमाग
ऐसा सोचने पे विवश हो जाएगा कि भाई कितना बड़ा बात बता दिया, अरे यार ये तो कुछ नया ही बता दिया, और फंस जाओगे भाई। देखो, जो भगवत मार्ग में नहीं चल रहा, जो जिसका जीवन में जो ये नहीं जान पाया कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, वो भाई अंधकार में जी रहा है। और अंधकार में जीने वाला का बात सुनोगे, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ोगे तो अंधकार में ही जाओगे भाई। कोई सुख का लेश मात्र भी नहीं होगा। कैसे कैसे महामूढ़ जन, महाबेवकूफ़ जन जिंदगी भर खुद कन्फ्यूजन में रहे कि भाई ऐसे शांति मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा, सो कॉल्ड। देखो भाई, हम खुल के नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन भाई ये ओशो, आप लोग नाम सुनेंगे, ओशो जी, पता नहीं और कौन कौन जी, ये लोग भाई दार्शनिक थे और जीवन का लक्ष्य ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते मिला नहीं कुछ, जीवन भर कुछ मिला नहीं, लेकिन जो ढूंढ रहे थे उस रास्ता में चल रहे थे। तो जो चलने पे जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो रहा था वो दुनिया के साथ शेयर कर रहे थे। जो कन्फ्यूजन हो रहा था उसी को सत्य मान मान के कुछ कुछ बकते चले जा रहे थे। आज कुछ और तो कल कुछ और। तो एक ही इंसान के मुंह से आप आज कुछ और सुनिएगा, कल कुछ और सुनिएगा, परसों कुछ और सुनिएगा, तो कहाँ जाइएगा? कन्फ्यूजन के सिवा और क्या मिलेगा? और कन्फ्यूजन, संशय आत्मा विनश्यति भाई। जिस इंसान को, जिस मनुष्य को, जिस जीवात्मा को संशय हो गया, संशय है, हाँ, वो तो भाई अपना जीवन बर्बाद करेगा भाई, अपना जीवन ही बर्बाद करेगा। सत्य कहाँ है भाई? सत्य वही है। देखो, सत्य को किसी प्रमाण का जरूरत नहीं पड़ता। सत्य मतलब जैसे कि सूरज गर्मी देता है तो ये सत्य है भाई। सूरज के नीचे बैठो, सूरज मुंह से नहीं बोलेगा कि भाई हम गर्मी देते हैं, या कोई इंसान बोले कि सूरज गर्मी देता है, उसका भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये स्वाभाविक है। आप उसके सामने उसका अनुभव करोगे तो आपको गर्मी का अनुभव होगा ही होगा। उसी तरह भाई, जो सच्चे भगवान के भक्त हैं, जो जहाँ सच्चा सत्संग हो रहा है, वहाँ पे भाई जाने पे आपको आपके आत्मा को अनुभव हो जाएगा। और जब आपको अनुभव हो जाएगा तो कोई कितना भी कहे, मान लो आपने आम खाया है और आप आम का टेस्ट जानते हो कि आम मीठा होता है। अब पूरा दुनिया बोले कि नहीं भाई, आम मीठा नहीं होता है, आम का टेस्ट नमकीन होता है। आम तो नमकीन होता है भाई, आम खाने से तो नमक जैसा स्वाद आता है, चीनी जैसा स्वाद नहीं आता। तो आप भरोसा करोगे पूरा दुनिया भी जुड़ जाएगा तो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है। आपको अनुभव हो चुका है कि भाई आम का रस जो है वो चीनी के समान मीठा होता है। समझ गए? तो ऐसा ही कुछ है अनुभव का खेला। जहाँ सत्य है वहाँ अनुभव का विषय है। वो अनुभव आपको हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई नहीं भ्रम में फैला सकता। नहीं तो भाई भ्रम बहुत है भाई, भयंकर भ्रम है भाई माया का। ऐसे ऐसे गुरु के नाम पे पता नहीं क्या क्या पाखंड भाई। देखो भाई, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे, बहुत जगह मुंड मारे और कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। सब के सब अपना ही अहंकार पुष्ट कर रहे हैं कि देखो हम कितने ज्ञानी हैं, देखो मेरा बात सुनोगे तो ही कुछ पाप आओगे, तो ही जिंदगी का सफल। यही प्रूफ करने में वो लोग भी अपना ज़िंदगी बिता देते हैं और आपका ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रेमी जनों का ही बात सुनिए, भगवत प्राप्त महापुरुषों का ही बात सुनिए, जो भगवान से असली प्रीति करते हैं भाई, उन्हीं के पास जाओ। नहीं तो अरे भाई, गीता भागवत पढ़ने के लिए भी कौन आपको समझा देगा? आप खुद से पढ़ के नहीं समझ सकते। हाँ, नहीं समझ सकते भाई, बहुत सूक्ष्म है। एक लाइन अगर कोई भगवत महापुरुष, भगवत प्रेमी संत अगर बोल दें तो उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हम लोग भाई। तो जब तक हम लोग गुरु चरण शरण नहीं लेंगे तब तक उस सूक्ष्म वस्तु को नहीं पा सकते भाई, नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए बहुत हृदय बहुत ख़राब लगता है, बहुत फील होता है। पता नहीं हम आप लोग को अपने शब्दों से वो उन सब गलत विचार देने वाले लोगों से बचा पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरा हृदय से आप लोग से प्रार्थना है, प्लीज़ प्लीज़ बचिए, इन लोगों से बचिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सत्संग वही है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करे। भाई अंधकार कैसे दूर होगा? जो हमारे अंदर डाउट्स है वो जब दूर होगा तभी हमारे भीतर का जो क्या बोले अंधकार या अज्ञान वो दूर होगा। तो भाई जो खुद डाउटफुल है, अपना जीवन पूरा खुद डाउट में बिताए, वो आपको कैसे डाउट से बाहर निकाल सकता है? तो ऐसे लोग हैं, भरे पड़े हैं भाई। तो उन सब से बचना हमारा ही कर्तव्य है, अपने आप को बचाना। सेल्फ डिफेंस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे लोगों से बचिए और भगवान का कृपा होगा तो आप लोग ज़रूर बच पाइएगा। तो सावधानियाँ, 14 सावधानियाँ गुरु बताते हुए पहला सावधानी बताते हैं,
असंग चर्चाओं से बचो भाई, असंग चर्चाओं से, जहाँ एक दूसरे की निंदा, कटाक्ष या आलोचना होती है। मतलब पर चर्चा, पर निंदा, बैठ के गपास्टिक मार रहे हैं इसके बारे में उसके बारे में, वहाँ साधक का जाना साधना का नाश है। जितना भी साधन कर रहे हो, जितना भी नाम जप कर रहे हो, जो भी शांति हृदय को मिला है ना, वो मलिन हो जाएगा भाई। बोले ना, कान बहुत भयंकर इनपुट डिवाइस है, आँख बहुत, पूरे पांचों इंद्रियों में मेरे हिसाब से आँख सबसे खतरनाक और दूसरा खतरनाक कान। तो इन दोनों इनपुट डिवाइसेस से हमें सिर्फ सात्विक चीज़ें ही ग्रहण करनी है, भागवतिक चीज़ें ही ग्रहण करनी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए। जहाँ एक दूसरे की निंदा, कटाक्ष या आलोचना होती है, वहाँ साधक का जाना साधना का नाश है। सभा, समिति, संगोष्ठी, संगोष्ठी मतलब वही सभा समिति जो 10 लोग मिल रहे हैं, 20 लोग मिल रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं, ये सब फालतू बातें। नेतागिरी करना भाई, नेतागिरी करना है तो नेतागिरी करो, भगवत मार्ग में मत चलो। नेतागिरी करना है तो ये आपके लिए ये मार्ग नहीं है भाई। आप नेता बनो और देश का सुधार करो। सभा, समिति, संगोष्ठी, यदि वहाँ ईश्वर चर्चा नहीं तो यह मन को बहिर्मुख कर देती है भाई। मन संसार में फंसा देगा। जो भजन करने से संसार से मन उपरत हुआ है, जो संसार से मन हटा है, उसको वापस से ये संसार में भेज देगा। बहुत बुरा हो जाएगा स्थिति भाई, बहुत बुरा हो जाएगा। फिर अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वापस से हम इस मार्ग पे चल पाएँ। ये सब चीज़ से हमें बचना चाहिए। साधक का स्थान वही है जहाँ भगवान, भजन और भगवत प्रेम की चर्चा हो। बस भाई सिर्फ और सिर्फ इसी में अपना मन लगाओ, और ये मत सोचो कि भाई इसी में सब समय देते रहेंगे तो बाकी काम कैसे होगा। भाई सब काम हो जाएगा। आप हृदय से इसमें जुड़ो, भगवान आपकी संभाल करने लगेंगे भाई। आप बात मान लो, इस बात को भरोसा कर लो भगवान पे। नहीं तो कौन बचाने वाला है भाई? कोई बचाने वाला नहीं है। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप पे दुख पड़े और आपको बचा ले। आपके दुख में आपके जो घर परिवार वाले हैं वो आपके दुख में दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपका दुख मिटा नहीं सकते भाई, नहीं मिटा सकते भाई। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, मान लो इस बात को, नहीं मिटा सकते। समाचार और राजनीति से दूर रहो, ये दूसरा सावधानी है भाई। बोले जिसको राजनीति करना है भाई निकल लो, ये आपका मार्ग नहीं है। अब क्या बोलें भाई। समाचार मन में चंचलता, भय और द्वेष भरते हैं। समाचार भाई, समाचार क्या है? हाँ, आजकल जो परोसा जा रहा है टीवी चैनल्स में, क्या है भाई? बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। आपको द्वंद्व में फंसा देने वाला है। एक तरफा हो जाओगे आप, एक तरफा हो जाओगे। देखो, न्यूज़ का मतलब आज के डेट में भी बदल गया है भाई। न्यूज़ का मतलब होता है कि जैसा खबर जो है उसको यथा स्थिति यथामति उसी तरह आपके सामने पेश कर देना। लेकिन ये कलयुग का प्रताप ही कह लो भाई, ऐसा आपके सामने पेश नहीं किया जाता। किसी न किसी पक्ष में बायस्ड ही होता है। खैर वो सब चर्चा में हमको नहीं जाना। बस सिंपल है भाई, समाचार वमाचार राजनीति के चक्कर में मत पड़ो भाई, जीवन मत व्यर्थ करो। जिनको राजनीति करना है, जिनको राजनीति करना है वो करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपको उनमें उन सब में नहीं पड़ना भाई। हमको भगवत प्राप्ति करना है, ठीक है। अगर आपको भगवान को अगर आपको नेता ही बनाना रहता ना तो बना चुके होते। आप नेता नहीं हो ना, आपको ये सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, तो भाई क्यों व्यर्थ करते हुए सब चीज़ों में सुन के न्यूज़पेपर पढ़ के? भाई विचलित कर देगा हृदय को। मत ये सब चीज़ में मत पढ़ो। अरे यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या अधिकार है? अब हम कर क्या सकते हैं? अपना सुधार अगर कर लेंगे तो भाई वो समाज का सुधार है। समाज सुधरेगा, अपना सुधार करते हैं तो परिवार सुधरता है, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधर जाएगा। तो अपने आप में सुधार करना ही सबसे बड़ा मूल है। इस चीज़ को दिमाग में बैठाओ और समाचार ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। भगवत प्राप्ति की राह शुद्ध चित्त और एकाग्रता मांगती है भाई। शुद्ध चित्त और एकाग्रता नहीं होगा। शुद्ध चित्त मतलब क्या? जिस मन में, जिस हृदय में, जिस चित्त में संसार नहीं है वही चित्त शुद्ध है। जिस चित्त में संसार है, संसार की कामनाएं हैं, वो चित्त अशुद्ध है। आध्यात्मिक मार्ग में मन का शुद्धता और अशुद्धता इसी चीज़ से जांचा जाता है कि जितना मन अशुद्ध होगा उतना संसार की ओर भागेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जितना मन साधना से, भगवान की कृपा से, गुरु के कृपा बल से, जितना नाम जप से, सत्संग सुनने से जितना हृदय शुद्ध होते जाएगा उतना वो बाय डिफ़ॉल्ट बिना प्रयास के भगवान की तरफ जाने लगेगा। ये है चित्त कितना गंदा है और कितना शुद्ध है, उसको नाप तौल करने का पैमाना, मेजरमेंट टूल, ठीक है। तो भगवत प्राप्ति की राह शुद्ध चित्त और एकाग्रता मांगती है। अतः
इसलिए अखबार, टीवी, सोशल मीडिया ये सब साधक के मार्ग में रुकावट है भाई। एकदम दूर हो जाओ ये सब चीज़ से। गलती से भी कान में ना पड़े। कान में अगर आप कहीं चल रहे हो और कहीं कोई कहीं बैठे हो, बस में बैठे हो और कोई चर्चा कर रहा है ये सब पॉलिटिक्स का, भाई कान बंद कर लो, ईयरफोन डालो, सत्संग सुनो, नाम जप कर लो, जो करना है करो। ये सब असत चर्चाओं से बचो बचो बचो। तीसरी सावधानी है, किसी को विशेष मत मानो। कोई मनुष्य, वस्तु या स्थान तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार न पाए। जब कोई अपना बन जाता है तो श्यामा शाम अपने नहीं रहते, वो दूर हो जाते हैं भाई। अगर आप किसी चीज़ को तरजीह दोगे ना, संसार का, यही साधना है भाई कि हम संसार की चीज़ों को तरजीह ना देके और भगवान को तरजीह दें। और देखो भाई, संसार की चीज़ों को तरजीह दे के मिलता क्या है हमको? हाँ, ज़्यादा किसी के बारे में सोच लोगे, सोचते सोचते उसमें जीवन आसक्त हो जाएगा और आसक्त होते ही सामने वाला आपको दुख देने लगेगा। जैसे ही आप उससे अटैच होगे, जैसे ही मन उस इंसान को या किसी वस्तु को पकड़ेगा, वो बस दुख देना शुरू कर देगा भाई। क्योंकि इस मायावी संसार के मूल में ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम। तो कहाँ से सुख मिलेगा भाई? भगवान के मूल में ही आनंद है, रस है, प्रेम है। वहाँ से जुड़ना है हमको, यही साधना है भाई। यहाँ से संसार से मन हटाना है बार बार और भगवान में मन लगाना है बार बार। ठीक है। कोई मनुष्य, वस्तु या स्थान तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार न पाए। जब कोई अपना बन जाता है तो श्यामा शाम अपने नहीं रहते, वह दूर हो जाते हैं। मीरा जी का वचन याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ना कोई वस्तु विशेष, ना कोई व्यक्ति विशेष, ना कोई स्थान विशेष, बस प्रभु का आदेश ही हमारा मार्गदर्शक हो। दिनचर्या में प्रमाद नहीं, दिनचर्या में प्रमाद नहीं भाई। साधक की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जो साधक अपने नियमों में ढीला पड़ता है वह धीरे धीरे अपनी साधना खो देता है भाई। एकदम हृदय से ये चीज़ को अपनाना पड़ेगा हम लोग को कि भाई साधना में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद मतलब क्या होता है? देखिए, प्रमाद का मतलब होता है कि जो करने योग्य काम है उसको न करके न करने योग्य काम को करना। जैसे मान लो सुबह उठना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इस सब को पवित्र करता है, इस सब को भगवान में जोड़ता है। सुबह जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं, मतलब 4 बजे से पहले जो भी उठता है, तो सब चीज़ शुद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मन, चित्त, बुद्धि सब शुद्धता की ओर जाने लगता है। अब ये सत्य चीज़ ना करके, ये जो करने योग्य काम है उसको ना करके 8 बजे उठना, 7 बजे उठना, सूर्योदय के बाद उठना, सूर्य भगवान को जल न डालना, ये सब चीज़ ना करना, ये प्रमाद है भाई। करने योग्य काम को करना, करने योग्य काम को न करना और न करने योग्य काम को करना। सुबह उठना चाहिए हमें, तो ये ना करके लेट से उठना, ये प्रमाद है। तो ये प्रमाद से बचना चाहिए। प्रमाद भाई जहर है, जहर की तरह लगना चाहिए। अभी नहीं लगेगा क्योंकि हृदय मलिन है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होने लगेगा, अपने आप आपके अंदर विकलता बढ़ने लगेगा। जब भी आप गलत चीज़ करोगे आपको अपने खुद खराब लगने लगेगा, बहुत ऑकवर्ड फील होने लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं हम, भाग यार। ठीक है, तो ये सब नाम जप और नित्य सत्संग श्रवण से, गुरुजनों का सानिध्य हमेशा जितना हो सके उतना उनके सानिध्य में रहने से ये सब चीज़ होने लगेगा, प्रमाद दूर होने लगेगा। और इसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए, अपना पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने रूटीन में रहें, अपने दिनचर्या में 1 मिनट का भी विलंब ना करें। जो साधक अपने नियमों में ढीला पड़ता है वह धीरे धीरे अपनी साधना खो देता है। अगर दिनचर्या में व्यवधान तो जीवन में व्यवधान, ये सूत्र है। अगर दिनचर्या में गड़बड़ी हो रहा है ना भाई, तो हम अपने जीवन के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं। दिनचर्या में मिनट भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए, मिनट क्या सेकंड भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रयास रखना चाहिए हमको। अगर हम ऐसा सोचेंगे भाई कि हमको 10 सेकंड का भी इधर उधर नहीं चाहिए, तो हम मिनट को बचा पाएंगे, हाँ, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा भाई, ये सब छोटा छोटा प्रयास है। आप देखो उसके बाद जीवन में कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन ये लेके आ सकता है। समय पर उठना, जप करना, सेवा और भजन, यही साधक का जीवन है। भोजन, नींद, आलस्य, इन सब पर संयम रखो। शरीर साधन का यंत्र है, बोझ नहीं। देखो भाई, एक चीज़ आपको बता देते हैं, एक गूढ़ तत्व। देखो, भोजन, नींद, आलस्य, ये सब पे हमको जितना हो सके उतना कंट्रोल करने का कोशिश तो करना ही चाहिए। ठीक है,
जितना हो सके उतना। लेकिन एक बात आपको और बता दो, आप गिरोगे गिरोगे भाई, गिरना निश्चित है भाई। अनंत काल का हमारा ये अभ्यास है, खाना, सोना, संभोग करना, लड़की के पीछे भागना, धन के पीछे भागना, संसार के पीछे भागना। इसलिए तो बार बार इस जन्म मरण के मृत्यु रूपी दुख के चक्कर में फंस रहे हैं। तो ये एक बार में नहीं जाएगा, और आपको सच बता दूं, ये हमारे प्रयास से भी नहीं जाएगा। इसलिए भगवान का आश्रय बहुत ज़रूरी है। और जो कोई मेरी राधा रानी का आश्रय ले लेता है ना भाई, वो तो खैर समझो कि डायरेक्ट उसका नैया पार हो जाता है। उसको ये सब चीज़ कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, बस राधा रानी को पकड़ने का ज़रूरत है। दिन भर नाम जप होता रहे मेरी राधा रानी का, दिन भर नाम संकीर्तन होता रहे, दिन भर राधा रानी का सत्संग चलता रहे, श्री हरिवंश दिन भर मेरा जीभ रटता रहे, बस 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 बस, सब हो जाएगा, सब कल्याण हो जाएगा। ये सब चीज़ पे उतना ध्यान देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें भाई कोताही नहीं करना है, क्योंकि हमको राधा रानी चाहिए ना भाई। हमको श्री कृष्ण रूपी श्री राधा रूपी परमानंद चाहिए भाई। ये सब चीज़ संसार में मत पड़ो भाई, नाम जप करो। समय पर उठना, जप करना, सेवा और भजन, यही साधक का जीवन बने, यही साधक का जीवन होना चाहिए भाई। हाँ, सेवा, और सेवा तो होना ही होना चाहिए भाई। सात्विक गुण का वर्धन जब तक नहीं होगा, हृदय कभी नहीं जाएगा भगवान के प्रति, भगवान के तरफ। तो सेवा से सात्विक गुण का वर्धन होता है भाई। जहाँ किसी असहाय पशु पक्षी व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज़ को देखो भाई, जो असहाय है, थोड़ा निर्बल है, निर्धन है, उसका हेल्प कर दो यार। थोड़ा बहुत जितना आपसे हो सकता है, 10, 5, 100, 50, जो भी अगर समर्थ हो तो थोड़ा ज़्यादा पैसा से कर दो, देह से कर दो। कोई आपका कोई आपका मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका कोई फ्रेंड है, पढ़ने में कमज़ोर है भाई, उसका हेल्प कर दो, वही सेवा बन जाएगा। ये सोच के करो कि ये मेरा दोस्त नहीं, भगवान ही है, मेरे दोस्त के रूप में भगवान ही तो है, और असल रूप में भगवान ही तो है ना। सबके हृदय मंदिर में भगवान ही तो बैठे हैं ना। वो थोड़ा कमज़ोर है, उसका ये सोच के हेल्प कर दो कि यार ये इसका हेल्प करना है, भगवान का हेल्प करना है, बस 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 भाई, ये आपको भगवान तक पहुंचा देगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग करिए और इसका अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। भोजन, नींद, आलस्य, इन सब पर संयम रखो भाई। देखो, ज़रूरत के हिसाब से खाओ, भूख लगे तो ही खाओ। कोई रूटीन मत बना लो कि भाई 3 टाइम खाना ही खाना है, रोबोट नहीं है हम लोग भाई। जब भूख लगे, कटाके का भूख लगे ना, कड़ा भूख लगे, तब खाओ भाई, पच जाएगा। थोड़ा ज़्यादा भी खा लोगे तो भी पच जाएगा। नींद भाई, ज़बरदस्ती सोना बंद करो। उठते समय ही बस ये कष्ट देता है भाई, उठ जाओगे तो परमानंद महसूस करोगे उसी क्षण कि यार हम उठ गए। तो क्यों इस नींद रूपी क्या बोलते हैं, दुश्मन के पीछे ये हमको डेली हरा रहा है भाई। मारो ना इसको 2-3 थोपी और उठाओ ना यार एक दिन, उसके बाद देखो क्या मज़ा देता है। ठीक है, इन सब पर संयम रखो। शरीर साधन का यंत्र है भाई, ये साधन करने के लिए शरीर मिला, और साधन क्या है? संसार से हटा के इसको भगवान में लगाना, बस 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 बस। इस शरीर को, मन को, बुद्धि को संसार से हटा के भगवान में लगाना, यही साधन है, और इसी के लिए मनुष्य देह मिला है भाई। ये बात समझ लो। गुरु वचन में दृढ़ निश्चय रखो, गुरु वचन में दृढ़ निश्चय रखो, ये 5वीं सावधानी है। देखेंगे कर लेंगे, ये शब्द साधक के शत्रु हैं। देखेंगे कर लेंगे मतलब टालना, कल पे टालना भाई। कल पे टालोगे, समय बीत जाएगा, कब ये मनुष्य देह का अंतिम समय आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, सब छूट जाएगा भाई। कोई साधन नहीं बन पाएगा, फिर गिरगिट, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पेड़ पौधा बन के टंगे रहेंगे। क्यों भाई ऐसा? ये सब चीज़ सोचना चाहिए भाई, विचारणीय विषय है। देखेंगे कर लेंगे, ये शब्द साधक के शत्रु हैं। गुरु ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, आज्ञा में चलना ही साधना का मूल है। गुरु ने जो कह दिया ना भाई, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर मान लो भाई, उसमें ज़्यादा किंतु परंतु मत करो। ये जो बुद्धि है ना भाई, ये बड़ा चतुर है, बड़ा बदमाश है भाई। ये बदमाशी करेगा और आपके हृदय में संशय पैदा कर देगा, डाउट पैदा कर देगा, और जहाँ डाउट आया आप भग लोगे, इस मार्ग से भग लोगे। तो भाई गुरु जो बोल दिए सो बोल दिए, एकदम ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि भाई यही जीवन बन जाए जो वो बोले। क्योंकि भाई देखो, जो भी भगवत प्रेमी महापुरुष हैं, वो अपने लिए नहीं बोल रहे भाई, वो आपके लिए बोल रहे हैं, वो हम लोग के लिए बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का उद्धार हो जाए, हम लोग का कल्याण हो जाए, बस इसी के लिए उनका जो भी प्रयास रहता है। नहीं तो वो तो अपने निजानंद में भगवत प्राप्ति करके अपने निजानंद में मग्न है भाई। उनको क्या ज़रूरत है? उनको क्या ज़रूरत है संसार में आने का? उनको कुछ नहीं चाहिए भाई, उनको कोई मान प्रतिष्ठा धन दौलत नहीं चाहिए हम लोग से। तो वो किस लिए कर रहे हैं? दया करके कर रहे हैं भाई, दया खा के कर रहे हैं हम लोग पे, करुणा करके कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मूढ़ बुद्धि समझ नहीं पाते। तो गुरु के बातों पे
और जिसको तिसको गुरु मत बनाओ भाई, गुरु मत बनाते फिर भाई। देखो गुरु हमको नहीं बनाना चाहिए, गुरु हमको खुद चुनते हैं। आप सेवा में लगो, आप भगवान की सेवा में लगो, भगवान के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, गुरु खुद ब खुद आएंगे भाई। तुम खुद ढूंढने मत चलो और आकलन करते मत फिरो कि किसको गुरु बनाए, तो फंस जाओगे इसे चक्कर में, किसी आंडू पांडू गांडू के चक्कर में फंस जाओगे और जिंदगी बर्बाद कर देगा। समझ गए? ऐसा बहुत लोग हैं, फॉलोवर्स देख के गुरु मत बनाओ भाई कि बहुत फॉलोवर है इनका, इसको। अबे भाई फॉलोवर तो अंड बंड लोग का भी फॉलोवर है। हाँ, देख रहे हो ना कैसे कैसे लोग का भी फॉलो। बॉलीवुड में नंगा नाच करने वाली औरतें लड़कों का भी बहुत फॉलोवर है, तो उसको गुरु बना लोगे क्या? उसको आइडल बना दोगे? स्कूल में पूछा जाता था भाई तुम्हारा आइडल कौन है, तो कोई क्रिकेटर बोलता था, कोई ये बोलता था। अबे तूतियों, समझ में नहीं आता स्कूल वाला सब क्या पढ़ाता है यार। देखो विद्या ददाति विनयम, कितने लोग स्कूल से पढ़ के विनय शीलता, मतलब उनके हृदय में शील हो, उनके हृदय में प्रेम हो, भावना, अच्छे से बात करें, प्रेम से बात करें, बड़ों का आदर करें, कितने लोग करते हैं? अरे कोई बिरला ही कर पाता है भाई। तो ये सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ सत्संग और सही गुरु के सानिध्य में जाने पे ही होता है। नहीं तो भाई ऐसा गंदगी है ना भाई, और थोड़ा मोड़ा नहीं है भाई, 99% अंड बंड लोग ही हैं, और हमेशा से ऐसे लोग हैं। कोई पंडित पुरोहित के चक्कर में पड़ जाता है, कोई भगवान के नाम पे पंडित को बुला के पता नहीं कौन कौन सा पाठ पूजा ये सब करा रहा है, जो समझ कई बात नहीं, यज्ञ करा रहा है भाई। कलयुग में जब गुरुजन बोल रहे हैं कि यज्ञ योग्य कुछ काम नहीं आने वाला है, हाँ, कोई साधन काम नहीं आने वाला है, कोई ये क्या बोलते हैं, जो भी विधि निषेध वाला वेद में जो भी वर्णित नियम कानून है उस सबको पालन करने में हम असमर्थ हैं, तो ये सब चीज़ हमारे दिमाग में नहीं काम आता है भाई। सीधे सीधे सत्संग से जुड़ो ना, सीधे सीधे कोई चीज़ दे दो किसी को तो भाई उस पर वैल्यू नहीं करता। भाई नाम जपो ना भाई, नाम जपो ना, सब कुछ हो जाएगा। नाम जपो, सत्संग करो, हाँ, सब कुछ हो जाएगा भाई। दो ही चीज़ तो बोल रहे हैं, नाम जपो, सत्संग करो, थोड़ा सा चिंतन करो। इन्हें कि सत्संग सुने, नाम जप कर लिए, उसके बाद फिर संसार में दौड़े भागे, हाँ, ऐसा विचलित हृदय भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता भाई। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखने वाला है। तो वीडियो भी बड़ा हो गया है, 30 मिनट का वीडियो मैक्सिमम हम सोचते हैं कि इसमें ही। तो 5 पॉइंट ही आज रखते हैं, आगे का नेक्स्ट जो पॉइंट बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग नाम जप करिए, सत्संग से नित्य जुड़े रहिए, वृंदावन के रसिक संतों के सानिध्य में जाइए भाई, नहीं तो हम लोग का कल्याण नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई माँ बाप, स्कूल के टीचर्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार तो खैर उनका तो बात ही जुदा है, तो कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता भाई। मरना है, अकेले जाना है, ये बात याद रखो, हमेशा अपने आप को बोलो भाई, मरना है, अकेले जाना है। समझ गए? कोई साथ नहीं जाने वाला भाई, अकेले हैं, और हम अब भी अकेले हैं। बस ये मान्यता के कारण ये परिवार के 4-5 लोग को अपना परिवार मानते हैं भाई। कौन जाने वाला है साथ में? कहाँ थे जन्म से पहले, कहाँ जाओगे मरने के बाद? ये सब का संभाल करने वाली, ये सब का उत्तर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में ही निहित है। तो आप सब नाम जप करिए। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।